हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी काव्य नंबर 3 सवैये। अगले वीडियो में हमने पूरे काव्य की चर्चा की। अब हम इस काव्य के स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। उसमें प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। उसमें पहला है, यमुना किनारे कदम्ब की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 1, यमुना किनारे कदम्ब की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं। तो जवाब है, यमुना किनारे कदम्ब की डाल पर रसखान पक्षी के रूप में बसना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2, 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 2, 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है। जवाब है 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख नंद की धेनु चराने में प्राप्त होता है। फिर से, 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख नंद की धेनु चराने में प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 3, कल दौट के धाम का अर्थ होता है। फिर से प्रश्न, कल दौट के धाम का अर्थ होता है। जवाब है, कल दौट के धाम का अर्थ है सोने के राजमहल। फिर से आंसर बोलती हूँ, कल दौट के धाम का अर्थ होता है सोने के राजमहल। प्रश्न नंबर 4, गोपी गले में खाली जगह माला पहनना चाहती हैं। गोपी गले में डैश माला पहनना चाहती हैं। जवाब है, गोपी गले में गुंजे की माला पहनना चाहती है। फिर से जवाब, गोपी गले में गुंजे की माला पहनना चाहती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें प्रश्न 1, मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं। फिर से प्रश्न दोहराती हूँ, मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं। तो जवाब है, मनुष्य के रूप में रसखान गोकुल गांव में जन्म लेकर वहाँ के ग्वालों के बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे कृष्ण रहे थे। फिर से जवाब दोहराती हूँ, मनुष्य के रूप में रसखान गोकुल में जन्म लेकर वहाँ के ग्वालों के बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे कृष्ण रहे थे और नंद की गाय चराना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं। फिर से प्रश्न दोहराती हूँ, पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं। तो जवाब है, पशु के रूप में रसखान जन्म लेकर नंद की गायों के बीच चरना चाहते हैं। फिर से जवाब दोहराती हूँ, पशु के रूप में जन्म लेकर कवि गायों के बीच में चरना चाहते हैं। फिर से, पशु के रूप में जन्म लेकर कवि नंद की गायों के बीच में रहकर चरना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। तो जवाब है, रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। फिर से, रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 4, पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं। फिर से प्रश्न नंबर 4, पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं। तो जवाब है, पशु योनि में अगर उन्हें जन्म मिले तो वे नंद की गायों के बीच में रहकर चरना चाहते हैं। फिर से मैं जवाब दोहराती हूँ, पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि नंद की गायों के बीच में रहकर चरना चाहते हैं। चलो प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें पहला है, लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं, क्यों। प्रश्न नंबर 1, लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं, क्यों। प्रश्न नंबर 1, लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं, क्यों। जवाब है, लकुटी लेकर रसखान कृष्ण की जन्मभूमि में कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गाय चराना चाहते हैं।
इससे वे अपने आप को कृष्ण के समीप होने का एहसास करना चाहते हैं। फिर से प्रश्न जवाब। लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गाय चराना चाहते हैं। इससे वे अपने आप को श्री कृष्ण के समीप होने का एहसास करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2। श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है। फिर से प्रश्न। श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती हैं। तो जवाब है, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियाँ श्री कृष्ण के तरह तरह के स्वांग करना चाहती हैं। पहरवेश धारण करना चाहती है, जैसा कृष्ण ने धारण किया है वैसे वेशभूषा गोपियाँ भी धारण करना चाहती हैं। वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख धारण करना चाहती हैं, गुंजों की माला गले में पहनना चाहती हैं तथा पीताम्बर ओढ़कर और हाथ में लाठी लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ साथ वन में भटकना चाहती है। प्रश्न नंबर 3। गोपी कृष्ण की मूल्य को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती। फिर से प्रश्न। गोपी कृष्ण की मूल्य को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती। तो जवाब है, गोपियों का कृष्ण से निश्चल प्रेम है। वे नहीं चाहती हैं कि श्री कृष्ण की मूल्य को वे अपने अधरों पर रखकर जूठी करें। वे इस चेष्टा को अपने प्रिय के साथ विश्वासघात मानती है। फिर से जवाब दोहराती हूँ। गोपियों का श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम है। वे नहीं चाहती कि श्री कृष्ण के मूल्य को वे अपने अधरों पर रखकर जूठी करें। वे इस चेष्टा को अपने प्रिय के साथ विश्वासघात मानती है। आगे प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न, रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं। तो जवाब है, कवि रसखान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली से अभिभूत है। वे हर उस चीज़ से सामीप्य चाहते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। वे अगले जन्म में गोकुल गांव में जन्म लेकर वहाँ के ग्वालों के बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे कृष्ण रहे थे। श्री कृष्ण बचपन में नंद की गायें चराने जाया करते थे। वे पशु के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच चरना चाहते हैं। यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ों पर चढ़कर बचपन में श्री कृष्ण ग्वालों के साथ खेला करते थे। पक्षी के रूप में जन्म लेकर रसखान इन्हीं कदम्ब के वृक्षों पर रैन बसेरा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यदि अगले जन्म में वे पत्थर बने तो उसी पहाड़ का पत्थर बनने की कामना करते हैं जिसे कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था, यानी जिसका उन्होंने स्पर्श किया था। इस प्रकार इन रूपों में कृष्ण का सामीप्य बनाए रखना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2। कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करता है। इनके लिए वह किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है। तो जवाब है, कवि रसखान की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा है। वे हर हालत में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। इसके लिए वे उन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। श्री कृष्ण लाठी और कमली लेकर वन में जाया करते थे और गायें चराते थे। इसी लाठी और कमली पर वे आकाश, पाताल और मृत्युलोक तीनों लोकों के राज्य को भी तुच्छ मानते हैं और उसे खुशी खुशी छोड़ने को तैयार है। नंद की गायों को चराने के सुख को वे 8 सिद्धि एवं 9 निधियों से भी बढ़कर मानते हैं। इसे पाने के लिए वे इन्हें सहर्ष छोड़ने को तैयार है। व्रज के जिन वनों, बगीचों और सरोवरों का संबंध श्री कृष्ण से रहा है, उन्हें देखने की उनके मन में बड़ी अभिलाषा है। इतना ही नहीं, वे व्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने से बने करोड़ों महलों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और इस प्रकार इन वस्तुओं की अभिलाषा श्री कृष्ण से संबंधित इन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं और इनके लिए वो जो कृष्ण को पाने के लिए और कृष्ण के सामीप्य बनाए रखने के लिए
करोड़ों सोने के राजमहलों को भी वो न्यौछावर करने के लिए तैयार है। प्रश्न नंबर 3, कृष्ण की मूल्य का ब्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रश्न नंबर 3, कृष्ण की मूल्य का ब्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? जवाब है, व्रज की स्त्रियां कृष्ण की मूल्य की धुन की दीवानी थी। श्री कृष्ण ने अपनी मूल्य की मनमोहक तान से ब्रज की समस्त स्त्रियों को रिझा लिया था। अपनी मूल्य की धुन से जैसे उन्होंने ब्रज की स्त्रियों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर दिया था कि वे उनके हृदय में घर कर गए थे। हालात ऐसी हो गई थी कि किसी को किसी की परवाह नहीं थी। व्रज के सारे स्त्री पुरुष कृष्ण की मूल्य की धुन पर मंत्रमुग्ध हो गए थे। आगे प्रश्न नंबर 4, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या न्यौछावर करना चाहते हैं? तो इसका जवाब है, कवि रसखान के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा है। वे अपने आराध्य देव के प्रति समर्पित है। श्री कृष्ण का लकुटी और कमली लेकर गायों को चराने के लिए वन में जाने वाला रूप उनके मन में समाया हुआ है। उस रूप का दर्शन करने के लिए वे तीनों लोकों के राज्य को न्यौछावर करने को तैयार है। नंद की जिन गायों को उनके आराध्य देव श्री कृष्ण ने चराया था, वे उन गायों को चराकर अद्भुत सुख प्राप्त करना चाहते हैं। उस सुख के सामने वे 8 सिद्धि और 9 निधि को भी तुच्छ मानते हैं। नंद की गायों को चराने के सुख के सामने वे इन सिद्धियों को और 8 सिद्धि और 9 निधियों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। वे व्रत के लता कुंज एवं पेड़ पौधों का दर्शन करने के लिए बेचैन हैं। इतना ही नहीं, वे व्रज की कंटीली झाड़ियों को भी सोने से बने राजमहलों से मूल्यवान मानते हैं और उनके सामने वे सोने के करोड़ों महलों को न्यौछावर करते हैं। तो आगे प्रश्न नंबर 5, उचित जोड़ बनाइए। प्रश्न नंबर 5, उचित जोड़ बनाइए। पहला है मनुष्य, उसका जवाब है गोकुल गांव। पशु नंद की गाय। पक्षी यमुना के किनारे कदम की दाल। और पत्थर गोवर्धन पर्वत। तो मित्रों, हमारा ये स्वाध्याय भी ख़त्म हो गया और आप लोग ये इस कविता के प्रश्नों के जवाब अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखकर लाएंगे। थैंक यू।